तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। यहाँ विभिन्न भाग पे आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। पहले भाग को देखते हैं हम। इसमें 12 दिया हुआ है, तो 12 को लिख सकते हैं हम 12/1 और इस भाग की जगह इसे गुणा लिख सकते हैं। और इसका जो 3/4 दिया हुआ है इसका हम व्युत्क्रम लिख सकते हैं, मतलब उल्टा लिख सकते हैं 4/3। अगर ऊपर अंश और हर में से, चाहे इस अंश से चाहे इस अंश से, किसी भी अंश से हर का कोई नंबर कटता है तो काट देंगे। जैसे ये देखो 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौक 12। तो यहाँ हर में देखो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 गुणा 1 1 बचेगा और 4 गुणा 4 16। तो हर में अगर 1 आए तो इसे लिखो या न लिखो कोई बात नहीं। तो ये हमारा उत्तर 16 आ गया है। इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में 14/1 गुणा में 6/5, क्योंकि देखो यहाँ 5/6 था तो हमने व्युत्क्रम किया गुणा करके तो 6/5 हो गया। अब ये 14 गुणा 6, 14 और 6 5 से भाग नहीं होंगे तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 6 से 14 गुणा किया, 6 चौक 24, 4 आ गया और 6 कम 6 और 2 8 आ गया बटे में 5। अब देखो अंश जो है हर से बड़ा है। जब भी कभी अंश हर से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, पहले से भाग करेंगे। तो हम इस 84 को 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, 34 आ गया और 5 अंक 30, तो एक 4 बचेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखो 16 हमारे पास यहाँ आएगा। 16 सही जो शेष आता है वो ऊपर आता है 4 बटे में, जिससे भाग किया और 5 नीचे आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे भाग को। तीसरा भाग है 8/1 गुणा में 3/7। देखो यहाँ भी 7/3 था तो गुणा का निशान लगा के हमने 3/7 लिख लिया इसको। अब देखो 8 थी 24 और नीचे 1 गुणा 7 7 आ गया। अब देखो यहाँ भी अंश हर से बड़ा है तो इसको भी हम भाग करेंगे। 7 के पहाड़े में 24, देखो 7 तियाँ 21 आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 तियाँ 21, 21 और 3 24 बटे में 7। इसे हम इस विधि से भाग करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखो हमने भाग करके दिखाया ना, ऐसे भी करके देख सकते हैं या हम मुँहज़बानी कर सकते हैं ऐसे। अब देखो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका अगला भाग है 4/1 गुणा में 8/3 है, इसको 3/8 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे इस 4 से ये 8 कट जाएगा तो उत्तर आ गया हमारा 3/2। क्योंकि अंश बड़ा है तो इसे मिश्रित भिन्न में लिखना पड़ेगा हमें। तो देखो 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा बटे में 2। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में देखो ये तो 3/1 हो जाएगा, लेकिन दूसरी भिन्न मिश्रित भिन्न दी हुई है हमें। तो इसको हम अभी पहले गुणा बाद में करेंगे, पहले हम भाग में रखेंगे अभी इसको पहले, क्योंकि इसे पहले विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इस 3 से इस 2 गुणा किया, 3 दूनी 6 आया और 1 प्लस किया तो 7 आ गया। 7/3 आ गया। और अब इसको हम गुणा कर सकते हैं। देखो 3/1 गुणा में 3/7, ऊपर 3 और 3 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9 और नीचे 7 आ जाएगा। अब इस 9 को 7 से भाग कर सकते हैं हम। 7 एकम 7, 2 बचेगा शेष, ऊपर आ जाएगा बटे में 7। तो ये हमारा ये भाग आ गया, पांचवा भाग। अब अंतिम और छठा भाग करते हैं। तो यहाँ भी 5/1 ले लेंगे इसको, और गुणा से पहले हम पहले इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न को। तो देखो 7 को 3 से गुणा किया, 7 तियाँ 21, 21 और 4 25, तो 25/7 आ गया। अब इसको गुणा में बदलते हैं हम। ये गुणा किया और इसको व्युत्क्रम कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, 7/25 आ गया। इस 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25 और उत्तर आ गया 7/5। क्योंकि देखो यहाँ भी अंश बड़ा है हर से, तो ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे 5 से हम। 5 एकम 5 आएगा, ऊपर 2 बचेगा शेष बटे में 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम कीजिए। देखो पहले इन सभी दी गई भिन्नों का व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा लिखना है। जैसे 3/7 है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 7/3। पहले तो ये काम करना है। उसके बाद इनमें से उचित भिन्न, देखो कौन कौन सी उसमें उचित भिन्न है।
उचित भिन्न वो भिन्न होती हैं जहाँ पे अंश हर से छोटा होता है, अर्थात जैसे 2/3, देखो अंश छोटा है यहाँ पे, 4/7, यहाँ भी अंश छोटा है। तो उचित भिन्न वो सारी भिन्न होते हैं जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है। दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न वो होती हैं जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, हर छोटा होता है यहाँ पे, जैसे 7/3, देखो अंश बड़ा है यहाँ पे, 6/4, यहाँ भी अंश बड़ा है। किसी भी केस में अगर अंश बड़ा है तो वो विषम भिन्न में गिनी जाती हैं, 10/3। और तीसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे गिनती आ जाए हमारे पास, मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। 5 का मतलब है 5/1 भिन्न हो गई, 6 का मतलब 6/1 आ गया। ऐसे कोई भी गिनती आ जाएगी, 10 का मतलब 10/1। तो अगर पूर्ण संख्या आती है तो मतलब पूर्ण संख्या के रूप में आ गया ये। हम सबका व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ व्युत्क्रम दिया हुआ है ना, हमें सबका व्युत्क्रम करना है। और व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद बताएंगे कि इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है और कौन सी पूर्ण संख्या है। तो तीनों को अलग अलग करेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं हम। पहले प्रश्न में देखो 3/7 था ना, 7/3 कर दिया। और 7/3 का मतलब क्या है? देखो अंश हर से बड़ा है, अर्थात ये एक विषम संख्या है, तो ये विषम भिन्न है, संख्या नहीं, विषम भिन्न है, ये एक विषम भिन्न है। हमें इनको बताना है, फिर बताना है कि किस तरह की भिन्न है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखो, दूसरी संख्या में 5/8 है। अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो कितना आएगा? 8/5। 8/5 करने के बाद क्या होगा? इसका अंश हर से बड़ा है, अर्थात ये भी एक विषम भिन्न है, तो ये भी विषम भिन्न है। हमें सिर्फ ये देखना है इन तीनों में से कौन सा आएगा। अब अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या में 9/7 है। पहले से ये विषम दिया हुआ है, अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम करने के बाद ये 7/9 हो जाएगा। और 7/9 मतलब अंश देखो इसका हर से छोटा आ गया है, अर्थात ये एक उचित भिन्न है, तो इसको हम उचित भिन्न लेंगे। ये एक उचित भिन्न आ गई। अगली संख्या पे आते हैं हम। अगली संख्या में भी 6/5 है। इसका व्युत्क्रम करते हैं तो देखो 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 आ गया। यहाँ भी अंश जो है हर से छोटा है, अर्थात ये भी एक उचित भिन्न है। अगर हमें तीनों के बारे में पहले से पता है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या, तो इसको आराम से हम इनमें भेद कर सकते हैं। अगली संख्या को देखते हैं हम। अगली संख्या है 12/7। देखो 12/7 का व्युत्क्रम 7/12, और 7/12 मतलब अंश छोटा हर बड़ा है, अर्थात ये एक उचित भिन्न है। फिर यहाँ पे देखो अगली संख्या है 8/1। अगर 8/1 को 1/8 है, 1/8 का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो आएगा 8/1। 8/1 या सिर्फ 8 लिख सकते हैं, और 8 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा तीसरा केस आ गया कि पूर्ण संख्या है ये। इसी तरह से अगली संख्या देखो, इसका व्युत्क्रम भी क्या आएगा? 11/1, अर्थात सिर्फ 11, और 11 क्या है? एक पूर्ण संख्या। प्रश्न संख्या 3, ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 6 भाग दिए हुए हैं टोटल, इनके हमें भाग को हल करके इनके मान ज्ञात करने हैं। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। 7/3, ये देखो भाग दिया हुआ है, भाग के बाद दिया 2, 2 का मतलब 2/1। अगर इस भाग को हम गुणा में बदल दें तो इसका व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा हमें, 2/1 का 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद अंश और हर में से अगर कोई संख्या आपस में कटती है तो काट देंगे, नहीं कटती तो अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा कर देंगे। 7 को 1 से गुणा किया तो ये 7 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएगा। अब देखो इसका अंश हर से बड़ा है, अगर अंश हर से बड़ा हो तो अंश को हम भाग देते हैं, अंश को भाग दिया हर से, देखो 6 कम 6 आ गया, शेष 1 आ गया। तो जो भागफल आएगा वो यहाँ आ जाएगा, शेष ये वाला शेष ऊपर आ जाएगा, और भाग नीचे जो भाजक है हमारा अपनी जगह रहेगा। तो इसका उत्तर आ गया है, देखो इस तरह से ये हल आ गया, इसका उत्तर आ गया 1 सही 1/6। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगले प्रश्न में ये 4/9 है, भाग की जगह, भाग के बाद देखो 5 था ना, तो इसे गुणा 1/5 कर दिया, क्योंकि 5/1 का व्युत्क्रम 1/5 होगा। ऊपर नीचे कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया, और 9 को 5 से गुणा किया तो 45 आ गया, 9×5 = 45। अब देखते हैं इसका हम तीसरा भाग।
तीसरे भाग में 6/13 है यहाँ पे, गुणा जैसे बाकी किया था वैसे यहाँ भी करेंगे 7/1 अर्थात 1/7 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। देखो यहाँ भी ऊपर नीचे कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 1 को 6 से गुणा किया 6 आ जाएगा, यहाँ 7 से 13 करेंगे तो 13 7 91, इस तरह 6/91 आ गया। अब क्योंकि अंश छोटा है ये उचित भिन्न है, यहाँ छोड़ देंगे इसको ऐसे। अगले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में देखो पहली संख्या हमारे पास उचित भिन्न के रूप में नहीं है, इसको हम पहले सामान्य रूप में बदलेंगे। इस 3 से इस 4 को गुणा करेंगे। देखो 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12 और 1 जोड़ दिया हमने तो 12 1 13, 13/3। अब भाग को गुणा में लिख दिया और इसके नीचे 1 था तो 1/3 आ गया। 13 को 1 से गुणा किया तो 13 1 कम 13 आ गया, और 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया। अब इसका देखो अंश बड़ा है तो 9 से भाग करेंगे इसको, 9 1 कम 9, शेष बचेगा 4 और नीचे आ जाएगा 9, तो ये हमारा उत्तर आ गया इसका। अब आते हैं अपने पांचवें भाग पे। पांचवें भाग में भी पहले मिश्रित रूप में दी हुई संख्या, जब मिश्रित भिन्न दी हो तो उसको पहले हम उचित भिन्न या विषम भिन्न बदल लेते हैं, मतलब सामान्य रूप में लिखते हैं। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6 आया और 1 जोड़ दिया इसमें तो ये 7 आ गया। 7/2 भाग को कर दिया गुणा, और यहाँ 4 था 4/1 था अर्थात 1/4 हो गया। अब देखो 7 को 1 से गुणा किया तो ये 7 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा। ऊपर अंश छोटा है हर बड़ा है तो ये अपने उचित रूप में है, तो इसे छोड़ देंगे ऐसे हम। सब बिल्कुल ऐसे ही अगली संख्या करते हैं हम। 4 को 7 से गुणा किया, 4 7 28, 28 और 3 31, 31/7 आ गया। गुणा में यहाँ 7/1 है तो 1/7 आ जाएगा। देखो 31 को 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे रहेगा 31 आएगा, 7 को 7 से किया तो 49 आ गया। यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, ये प्रश्नावली 2.3 का अंतिम प्रश्न है। यहाँ भी हमारे पास दिया हुआ है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो इस प्रश्न में, प्रश्न 4 में कुल 8 भाग दिए गए हैं। हम पहले भाग से शुरुआत करते हैं। पहले भाग में 2/5 भाग 1/2, तो देखो 2/5 ऐसे आ जाएगा, और गुणा में इसे ले सकते हैं हम 2/1, क्योंकि देखो अगर भाग की जगह हम गुणा का निशान लगाते हैं यहाँ पे तो देखो 1/2 का व्युत्क्रम कर देंगे हम। व्युत्क्रम क्या आएगा 2/1। अब इसको सामान्य गुणा, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, और 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो अंश हरदम हर से छोटा होना चाहिए, तो अंश यहाँ हर से छोटा है अर्थात ये इसका उत्तर आ गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में 4/9 है, ये भाग की जगह हमने गुणा कर दिया और ये आ गया 3/2 व्युत्क्रम करने के बाद। देखो इस 2 से 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 तो ये सरल हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 3 9, तो देखो ऊपर आ गया 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, और नीचे 3 गुणा 1 3 आ जाएगा, तो ये सरलतम रूप में आ गया अपने, तो ये इसका उत्तर आ गया है। इस तरह तीसरा भाग, तीसरे भाग में ये पहले 3/7 है, फिर गुणा करेंगे हम, ये 7/8 हो जाएगा। 8/7 का व्युत्क्रम 7/8, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 3 और ये 8, तो ऊपर आ गया 3 नीचे 8 आ गया, तो ये भी इसका उत्तर आ गया। क्योंकि देखो अंश छोटा है तो इसमें आगे सरल करने की जरूरत नहीं है। चौथे भाग में पहली मिश्रित भिन्न दी हुई है। जब मिश्रित भिन्न दी हो तो इसे हम सामान्य रूप में बदलते हैं। पहले 3 से 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर 1 है उसे जोड़ देंगे, तो 6 1 7 आ जाएगा, 7/3। ये गुणा का निशान आ गया, और 3/5 को लिखेंगे हम 5/3। तो देखो 7 गुणा 5 ये 35 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 3 और 3 9, 3 3 9। अब क्योंकि देखो अंश बड़ा है हर छोटा है तो यहाँ पे हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 9 से भाग करते हैं ऊपर, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेंगे हम। 9 3 27 और बचेगा 8, तो 8/9, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा इसका। अब ऐसे ही देखते हैं हम ये पांचवा भाग। पांचवें भाग में ही पहले मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो देखो पहले 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6 आ गया, ऊपर 1 है तो जोड़ दिया 7 हो गया। 7/2 गुणा में 3/8। देखो ऊपर से नीचे से कोई संख्या कट नहीं रही है, अर्थात ऊपर को ऊपर से गुणा किया, 7 को 3 से किया तो 21 आ गया, और 2 को 8 से किया 16 आ गया। देखो यहाँ भी 21 16 से बड़ा है,
तो 16 एक कम 16 और 16 और 5 21 होता है, तो 5 बच गया शेष और बाकी 16 नीचे आ जाएगा। शेष को हरदम ऊपर रखेंगे हम। इसका छठे भाग में देखो बाद में मिश्रित संख्या दी हुई है, तो पहले इसको हम सरल करते हैं, उसके बाद भाग को बदलेंगे। 2/5 भाग ऐसे ही छोड़ दिया और इस संख्या को सरल करते हैं। तो देखो 2 एक कम 2 और प्लस 1 3, 3/2 आ गया। अब अगला चरण इसके बाद लेंगे हम। 2/5 गुणा में 2/3। देखो 2 और 2 ये दोनों दो गुणा हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 5 तियाँ 15 हो जाएगा। यहाँ देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो यही इसका उत्तर है। इसका आखिरी नहीं, इसका सातवें भाग में दोनों ही मिश्रित संख्याएं हैं, मिश्रित भिन्न है। तो पहले दोनों को हम सरल रूप में बदलते हैं। 5 को 3 से गुणा किया, 5 तियाँ 15 और 1 जोड़ दिया, तो ये आ गया 16/5 भाग 3 एक कम 3 और 2 5/3। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो 16/5 गुणा में 3/5, ऊपर नीचे कोई भी संख्या कटेगी नहीं, तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा और नीचे 5 गुणा 5 25। अब 48 को 25 से भाग देंगे हम, तो 25 से कम 25 आएगा और फिर शेष कितना बचेगा। 48 में से 25 घटा के देख लेते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा और 4 में से 2 हो गया 2, 23 बच जाएगा और नीचे 25। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। अब इसका आखिरी प्रश्न में भी दोनों ही मिश्रित भिन्न दी हुई हैं। पहले इनको सरल करेंगे हम। सरल करने के लिए देखो 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 आ गया ये भाग। दूसरा 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं हम। 11/5 गुणा में 5/6। देखो 5 और 5 कट गए, ये आ गया 11/6। क्योंकि अंश इसका बड़ा है, यहाँ अंश बड़ा है तो 6 से भाग करते हैं। देखो इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 6 कम 6 लेंगे हम, शेष बचेगा 5 और नीचे आ गया 6। कभी भी कोई अगर दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो इसको भाग करके देख लिया करें स्टूडेंट्स। देखो 6 से भाग किया, 6 कम 6 हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, 11 में 6 गया, 5 बच गया, तो देखो ये शेष 5 बचा, ऊपर 1 आ गया, तो 1 सही 5/6, ये इसका उत्तर आ जाएगा।